हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी बुक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हमारी यूनिट 5th इसमें चल रही है। 4 यूनिट्स जो हैं स्टार्टिंग की वो हम इसमें कर चुके हैं। तो 5th यूनिट में हम इसमें बात कर रहे थे किसके बारे में, इंटरमीडिएट्स के बारे में। तो इंटरमीडिएट्स में हमने कुछ पहले पढ़ लिए हैं, जैसे हमारा फ्री रेडिकल, कार्बीन था, कार्बेनायन था, इनके बारे में, और कार्बोकैटायन, इनका डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि कुल मिला के 4 इंटरमीडिएट हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, हमारा नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या है, उसमें हम क्या देखते थे, सेंटर पर हमारा क्या होता था, कार्बन एटम होता था। फ्री रेडिकल पर, कार्बन एटम पर क्या होते थे, फ्री रेडिकल, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते थे। और हमारे कार्बोकैटायन पर क्या होते थे, पॉजिटिव चार्ज होता था फ्री रेडिकल की जगह। कार्बोनायन की या कार्बेनायन जो होता है उस पर हमारा क्या होता था, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। कार्बोकैटायन पर पॉजिटिव, कार्बोनायन पर हमारे फ्री रेडिकल की जगह नेगेटिव प्रेजेंट होता है। और हमारा कार्बीन पर क्या होता था, कार्बीन पर हमारे सेंट्रल एटम पर, कार्बीन पर क्या होता था, सेंट्रल एटम से हमारे 2 मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप तो अटैच होते थे। और हमारा उसमें क्या होता था, और हमारा उसमें 2 फ्री इलेक्ट्रॉन उसी वाले कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते थे। तो कार्बीन के बारे में हमने कल इसमें डिस्कस किया है कि कार्बीन हमारे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई की गई थी, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। फिर उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, सिंगलेट ट्रिपलेट नहीं, हमने पूरे कार्बीन की प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, जिसमें सिंगलेट और ट्रिपलेट भी उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। और फिर हमने क्या देखा, हमारे कार्बीन कौन कौन से तरीकों से बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी। तो आज हम इसी तरीके से, जैसे हम पिछले बाकी सारे रेडिकल इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ते आए हैं, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे नाइट्रीन के बारे में। तो देखो नाइट्रीन क्या होता है हमारा, सबसे पहले ये बात आती है, इसमें हमारे सेंटर पर जो क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, नाइट्रीन। देखो नाइट्रीन जो है बिल्कुल डिट्टो कार्बीन की तरह है। क्या है, कार्बीन की तरह है। कार्बीन कैसे बनता था, अब डिट्टो भी ये भी मत समझ लेना कि बिल्कुल जैसे हमारा कार्बीन कैसे बनता था, हमारा इस तरीके से बनता है, ऐसे ही हमारा नाइट्रीन बनता है। नहीं, इसमें हमारा कार्बीन किस लिए बोला था, क्योंकि सेंटर पर हमारा क्या होता था, कार्बीन प्रेजेंट होता था। अब नाइट्रीन किसको बोलेंगे, नाइट्रीन बोलेंगे हमारे इसमें प्रेजेंट होता है क्या, नाइट्रोजन। क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन। वे हमारे इंटरमीडिएट, वे मध्यवर्ती जो हमारे सेंटर वाले एटम की तरह, सेंटर वाले एटम की तरह नाइट्रोजन को कंटेन करते हो। सेंटर वाले एटम पर क्या कंटेन करते हो, नाइट्रोजन N को कंटेन करते हो, तब वो क्या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नाइट्रीन। अब ऐसे ही नाइट्रीन नहीं कहलाएंगे। अब आप क्या सोच रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे हम इस तरह से रख देते हैं, ये बन गया नाइट्रीन। बिल्कुल नहीं है ये नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या है, तो फिर देखो जब हम बताएंगे तो फिर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नाइट्रीन हमारा वो होता है जिसमें हमारे नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप अटैच होता है। ध्यान से देखना, एक एल्काइल ग्रुप अटैच होता है और नाइट्रोजन एटम पर 2 जोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होते हैं। देखो एक जोड़ा तो ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, 2 पेयर हो गए, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये। वे हमारे इंटरमीडिएट, वे मध्यवर्ती, जिसमें सेंटर वाले, बीच वाले, केंद्र वाले नाइट्रोजन एटम से एक एल्काइल ग्रुप अटैच होता है और नाइट्रोजन एटम पर हमारे 2 पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, नाइट्रीन। और हम इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस बॉन्ड पर भी तो दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो हमें सब जगह दिखाने हैं, बनाने को हम ऐसे बना सकते हैं, RN। ये क्या हुआ, यह नाइट्रीन बना? नहीं, इसमें आप तो बता दोगे कि हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यही हमारा क्या कहा जाता है, नाइट्रीन कहा जाता है। पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रीन के बारे में डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए इसमें, द इंटरमीडिएट्स
the intermediates containing nitrogen as a central atom, and it will form a bond, form a bond with alkyl group, form a bond with alkyl group, and two pairs of free electron, जोड़े, किसके जोड़े? 2 pairs of free electron, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जोड़े, 2 pairs of free electron are present in its valence shell. समझ में आ गई इतनी बात? उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नाइट्रीन्स. क्या बोलते हैं? नाइट्रीन्स आर नोन एज नाइट्रीन्स. अब देखो नाइट्रीन्स को और भी हम कुछ नाम दे देते हैं. जैसे हमारा क्या होता है? एजीन. और एक नाम और दे देते हैं हम इसको. क्या नाम देंगे? वो हम देंगे इमिडोजीन्स. क्या देंगे? इमिडोजीन्स. और भी हम क्या देते हैं? नाइट्रीन्स को हमने कुछ और नाम भी दिए जाते हैं. अगर आपसे नाइट्रीन्स करके ना पूछा जाए, अगर ये घुमा के पूछ लिया जाए कि एजीन्स क्या होते हैं हमारे और इमिडोजीन्स क्या होते हैं, तब आप क्या किसके बारे में एक्सप्लेन करोगे? वो नाइट्रीन्स के बारे में पूछा जाएगा आपसे. नाइट्रीन्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दोगे. अब क्या करेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. जैसे पॉइंट वाइज हम क्या करेंगे? इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टीज आप इजिली बता सकते हो इस फॉर्मूले को देख के. ऐसे तो देखिए प्रॉपर्टीज. फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि यह एक उदासीन मध्यवर्ती है. क्या है? उदासीन मध्यवर्ती है. अरे खुद देख लीजिए बेटा, इसमें तो इतना क्या देखोगे, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट. सारे इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है? यहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, आवेश प्रेजेंट नहीं है. ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है. तो यहाँ पर क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ गोल गोल छोटे छोटे दाने से प्रेजेंट है. वही हमारे क्या होते हैं? उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स. देखो यहां पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसे हो जाएंगे? उदासीन, यानी कि न्यूट्रल हो जाएंगे. फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? नाइट्रीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना हम. नाइट्रीन्स आर न्यूट्रल इंटरमीडिएट. नाइट्रीन्स आर न्यूट्रल इंटरमीडिएट. सेकेंड पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो. दूसरा काम क्या है? जिसको देखकर आपने इसको इंटरमीडिएट बताया, उसी को देखकर इसके क्या करोगे? नेक्स्ट पॉइंट देखोगे. किसको देखकर न्यूट्रल बताया? इलेक्ट्रॉन्स को देखकर, यानी कि इस पर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करोगे? दूसरा काम इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करोगे. काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं यहाँ पर. तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से? It has maximum 6 electrons in its valence shell. यहाँ पे देखो, it has maximum 6 electrons in its valence shell. जब वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? अष्टक नियम पूरा है या अधूरा है? इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट.
इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट आप सभी को पता है क्या होता है, अष्टक होता है। इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और जब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये कैसा होगा, हमारा कैसा होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। एंड इट इज हाईली रिएक्टिव, एंड इट इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, यानी कि ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। आगे देखिए इसमें 4 पॉइंट, जब ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, लुईस एसिड होता है। इट इज एन लुईस एसिड, या नाइट्रीन्स आर लुईस एसिड्स। नाइट्रीन्स आर लुईस एसिड्स। अब यहाँ पर देखो कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो आप, ये इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट है। इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल है। मैं इसी में लिख रही हूँ, आगे कोमा लगा के, कोमा देखना ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल का भी आप इसमें जोड़ दो, इलेक्ट्रोफाइल। ये पॉइंट क्लियर है। अब इसमें देखो, इसका आप क्या देखोगे, इसमें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखोगे। सारे इलेक्ट्रॉन देखना, ये हमारे जोड़े में है, ये हमारे जोड़े में है, ये हमारे जोड़े में, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, सारे इस फॉर्म में प्रेजेंट है। समझ में आया। एक भी इलेक्ट्रॉन कैसा नहीं है, अयुग्मित नहीं है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, डायामैग्नेटिक होगी। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, या नाइट्रीन्स आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। नाइट्रीन्स आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, इन नेचर। समझ में आए इतने पॉइंट्स। ये क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फटाफट से इनको नोट कीजिए। फिर उसके बाद चलते हैं किसकी तरफ, नाइट्रीन्स के फॉर्मेशन की तरफ। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, इसमें एक पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ से आप हाइब्रिड स्टेट भी देख सकते हो। क्या देख सकते हो, हाइब्रिड स्टेट। जब यहाँ से आप इसकी हाइब्रिड स्टेट देखोगे ना, तो ये हमारा कैसा आएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड आएगा। क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिड स्टेट भी आपसे पूछी जा सकती है, हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है। चलिए अब इसको नोट कीजिए, फिर हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे कैसे बनाई जाती है। देखो इसमें नाइट्रीन कैसे बनेगी, सबसे पहले हम बनाएंगे इसको एजाइड से। एजाइड क्या होता है, एजाइड होता है हमारा Rn3। एजाइड क्या होता है, Rn3। जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में एजाइड को क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तोड़ते हैं, तब यहाँ से क्या बनता है हमारा, तब यहाँ से हमारा बन जाता है नाइट्रीन। कैसे बनेगा, नाइट्रीन क्या होता है हमारा, Rn होता है, और यहाँ से हमारा क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हमारे 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बन गया, ये हमारा बन गया यहाँ से नाइट्रीन। अब ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड है इसका, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम इसको बनाएंगे एल्काइल आइसोसाइनेट से। एल्काइल आइसोसाइनेट क्या होता है, एल्काइल आइसोसाइनेट यहां पे हो जाएगा फ्रॉम एल्काइल आइसोसाइनेट, फ्रॉम एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट क्या होता है, एल्काइल आइसोसाइनेट होता है RnCO। यहाँ पे ध्यान रखना, एल्काइल आइसोसाइनेट, CN क्या होता है, साइनाइड, और यहाँ पे दिया हुआ है NC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोसाइनेट। जब हम एल्काइल आइसोसाइनेट को सनलाइट की प्रेजेंस में डिसोसिएट करते हैं, आप देखो जो हमारा ये हमारा नाइट्रीन बनेगा, एजाइड से बना लो या फिर आप एल्काइल आइसोसाइनेट से बना लो, ये बनेगा हमारे डिसोसिएशन से ही। किससे बनेगा, डिसोसिएशन से। और किसके प्रेजेंस में डिसोसिएशन होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। किस में डिसोसिएट हो जाएगा, यहां से हमारा ये निकल जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगा। यहां से क्या बन गया हमारा Rn, और यहां से क्या रिमूव हो गया हमारा CO। यहां से क्या बन गया, ये बन गया हमारा नाइट्रीन। क्या बन गया, नाइट्रीन। अब इसमें देखो, इसमें क्या करोगे आप, ग्रुप ले लोगे। एल्काइल की जगह पे यहाँ पे क्या ले लो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ले लो, CH3NCO। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया यहाँ से मिथाइल आइसोसाइनेट।
क्या बन गया, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट आपको देखकर कुछ याद आता है या नहीं? मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से क्या हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सुना है आपने? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी हमारी मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से ही हुई थी। अब इसमें देखो, मिथाइल आइसोसाइनेट को क्या करेंगे हम, सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे और ये हमारा नाइट्रीन में ब्रेक हो जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा, CH3 यहां से क्या आ जाएगा, ये CO तो निकल जाएगा, यहां से CH3N और ये क्या आ जाएगा, यहां से CO, क्या आ जाएगा, CO। ये क्या बन गया यहां से हमारा, ये बन गया यहां से मिथाइल आइसोसाइनेट से क्या बन गया, यहां से मिथाइल नाइट्रीन बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गई, यहां से रिमूव हो गई। ये क्या हो गई, इसके फॉर्मेशन हो गया, यानी कि इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। अब यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे हमारे एप्लीकेशंस, नोट कीजिए इसको। देखो अब इसमें पहले सुन लीजिए एप्लीकेशंस के बारे में। देखो जो बेटा हमारा नाइट्रीन होता है, नाइट्रीन हमारे क्या होते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट होने की वजह से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उनके साथ आसानी से रिएक्ट करके क्या कर लेते हैं, एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं, या साइक्लिक अमीन आप जिसको बोल सकते हैं, वो बना लेते हैं यहाँ से। तो देखो इसमें रिएक्शन कैसे होगी, हम क्या लेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कोई ग्रुप लेंगे। मैंने क्या लिया यहाँ पे, क्या है ये क्या बना, एल्कीन्स बनाइए, यहां से क्या बना, एल्कीन्स बना। अब यहां पे क्या कराएंगे हम, नाइट्रीन का अटैक कराएंगे। क्या कराएंगे, नाइट्रीन का अटैक। नाइट्रीन क्या होता है हमारा, इस तरह से नाइट्रीन होता है। अब जो हमने किस में किया था, कार्बीन में किया था, सेम वही प्रोसेस होने वाला है इसमें। ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और ये हमारा नाइट्रीन ग्रुप इधर जुड़ जाएगा। यहाँ पे हो गया CH2, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, सिंगल बॉन्ड ऐसा ही है हमारा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, CH2 और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा हमारा, नाइट्रीन, यानी कि ये वाला ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा आके। जोड़िए इसको, किस तरह से जुड़ेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये वाला ग्रुप हो गया। क्लियर है, इतना समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है नाइट्रीन। पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए नाइट्रीन को। देखो इसमें हमारा जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट आता है वो आता है क्या हमारा, अरीन्स। ये हमारा लास्ट इंटरमीडिएट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अरीन्स को एक और नाम दिया जाता है, वो हमारा क्या होता है, बेंजाइन। बेंजीन नहीं, क्या होता है हमारा, बेंजाइन, बेंजाइन्स। ये हमारा क्या होता है, अरीन कह लीजिए या फिर बेंजाइन कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है C6H4 होता है। क्या होता है, C6H4। जैसे हमारा बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है ना। देखो बेंजीन हमारी कैसे होती है, बेंजीन हमारी इस तरह से बनती है। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये क्या होती है, हमारी बेंजीन होती है। 6 ही हमारे क्या है, कार्बन है, 6 ही हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन। बट हम किसकी बात करें, अरीन्स की। तो अरीन्स में क्या होता है, ये जो हमारे हाइड्रोजन वाले बॉन्ड होते हैं ना, ये हमारा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। बेंजीन में क्या होता है, इस तरह से चलता है। फिलहाल ये हटा दीजिए, क्या है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह से होता है। अरीन्स में क्या होता है, सिंगल ट्रिपल, यहां पर फिर क्या आता है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ट्रिपल, इस तरह से चलता है हमारा अरीन्स में। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, बेंजाइन या अरीन्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, सीधा नहीं बनाएंगे इसको। कभी आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूंगी, यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस करूंगी और यहाँ पे अरीन्स बनाऊंगी, नहीं, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखेंगे जिससे आप हेल्प करके, जिसकी आप हेल्प से क्या बना सकते हो, अरीन्स बना सकते हो अपनी लैब में। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अरीन्स।
कैसे बनाए जाते हैं, अरीन्स कह लो या फिर हमारा क्या कह लो, बेंजाइन्स कह लो। देखो हमारा अरीन बनाया जाता है, किससे बनाए गए, हम इसको बनाएंगे क्लोरोबेंजीन की जब रिएक्शन हम सोडामाइड से कराएंगे। सोडामाइड क्या होता है, हमारा NaNH2 होता है। जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडामाइड के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तब हमारा क्या बनेगा, अरीन्स बनेगा। रिएक्शन कराइए, पर आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसी तरह से स्ट्रक्चर खोल के लिख लिए, स्ट्रक्चर बना के लिखना है। ऐसा नहीं कर देना कि आप क्या करो C6H5Cl कराओ और फिर आप सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराओ, कहीं गलती जरूर करोगे इसमें आप फिर। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, हर एक बॉन्ड खोलकर दिखाना है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ना, हर एक बॉन्ड खोलकर दिखाना है। इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होंगे, कार्बन प्रेजेंट होंगे, और फिर यहाँ पर हमारा Cl और बाकी हमारे H प्रेजेंट होंगे। और फिर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे हमारे, किसके साथ कराओगे, पहले बॉन्ड्स भी तो रखो, यहाँ पर रिएक्शन कराओ सोडामाइड के साथ, NaNH2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ये क्या है, हमारा सोडामाइड होता है। अब इसमें क्या होगा बेटा, देखना ध्यान से, इसमें जो हमारे ये Cl है, ये हमारा जो Cl है ये हमारा Na के साथ निकल जाएगा। ध्यान से देखना, ये हमारा Cl किसके साथ निकला, Na के साथ निकला। जब यहाँ से Cl माइनस हो गया तो यहाँ पर क्या होगी, वैलेंसी में कमी हो गई, और ये हमारा जो H होता है, क्या होता है, ये जो हमारा H होता है ये हमारा NH2 के साथ निकल जाएगा। समझ में आया, Cl जो होगा Na के साथ, H जो होगा NH2 के साथ। देखो यहाँ से हमारा Na और Cl जब मिलेगा तो यहाँ से क्या बनाएगा, यहाँ से हमारा बना लेगा NaCl, क्या बना लेगा, NaCl, और ये हमारा NH2, और जब हमारा H के साथ जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा। और हमारे यहाँ पर क्या होगा, देखना ध्यान से, ये जो हमारी वैलेंसी क्या करेंगे, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और यहां पर क्या है, अंदर वाले बॉन्ड्स रखो पहले, और बाकी जो हमारे हाइड्रोजन है वो एज इट इज रखने हैं। ये हमारे क्या हो गए, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ का हाइड्रोजन निकाला और यहाँ का क्लोरीन निकाला है, तो बॉन्ड हमारा क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि मैम ने यहाँ पर बॉन्ड बनाया था तो अब यहाँ पर कैसे आ गए, दोनों एक कैसे हो गए। बेटा जो हमारी क्या होती है, बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसमें किसी भी कॉर्नर से उठा के देख लीजिए आपकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, साइक्लिक होती है, साइक्लिक होती है। अरे देखो क्या होता है, चूड़ियां होती है इस तरह से। क्या मान ली, कोई कड़ा है, क्या है, यही कड़ा है, मैंने यहाँ पर मान लिया ये क्या है हमारा, यहाँ पर इसमें स्टार्ट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये स्टार्ट है। स्टार्ट का मतलब यहाँ पर ये कोई बटन नहीं है, ये यहाँ से बनाना शुरू किया गया था, फिर पूरा गोल कड़ा बनाया। या तो मैं इस कड़े को ऐसे पहन लूँ या फिर इसको घुमाकर पहन लूँ, ये क्या होगा, हर डायरेक्शन से एक ही तो होगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, अगर आपको बॉन्ड यहाँ नहीं बनाना तो यहाँ बना लीजिए, ये वाले हाइड्रोजन क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, और ये वाले हाइड्रोजन कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए फर्स्ट पॉइंट तो इसका हो जाता है, यानी कि पहले तो हमने इसको बना लिया। दूसरा तरीका देखिए, इसमें दूसरा तरीका क्या होता है, पहले इसको नोट करिए। दूसरे तरीके में हम किससे बनाएंगे, हम बनाएंगे इसको फिनॉल से। फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर हमारा OH प्रेजेंट होता है। क्या होता है, OH प्रेजेंट होता है, यही होता है हमारा फिनॉल। अब जब हम क्या करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में सोडामाइड के साथ कराएंगे। किससे कराएंगे, सोडामाइड से। पहले में क्या लिया था, सोडामाइड, इसमें भी क्या लेंगे, सोडामाइड लेंगे। तो देखिए इसमें रिएक्शन कराइए, किससे, NaNH2 से। सेम रिएक्शन होगी जैसे हमारे फर्स्ट स्टेप में की थी, यानी कि पहली रिएक्शन में की थी ना हमने, बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन होगी। ऐसे ही हमारे क्या होंगे, ग्रुप्स रिमूव होंगे, ऐसे ही हमारे क्या होंगी, बॉन्डिंग होगी। तो देखिए यहाँ से हमारा OH रिमूव होगा, उसमें Cl होता है, इसमें OH होता है, किसके साथ, Na के साथ। और यहाँ से हमारा क्या होगा, H रिमूव होगा, किसके साथ, NH2 के साथ। अब एक चीज देखिए आप, इसमें मैंने यहाँ से ही H क्यों रिमूव किया, यहाँ से क्यों नहीं किया,
गया H रिमूव, क्योंकि बेटा हमारी यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर H रिमूव करने का मतलब है यहाँ पर हमारा क्या है, बॉन्ड दिया हुआ है, जिधर बॉन्ड दिया होगा उधर से ही हमारा H रिमूव करना है। बस इस चीज में काट मार लीजिए आप कि जिधर हमारा बॉन्ड होगा इधर से ही आप क्या करोगे, H रिमूव करोगे। अगर आपने H क्या किया, इधर से रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर आप क्या बना लोगे, यहाँ पर आप बॉन्ड बना दोगे। तो क्या यहाँ से आप अरीन्स बना पाओगे, नहीं, यहाँ पर अरीन्स नहीं बनेगा। क्लियर है इतना? देखिए अब यहाँ से क्या हो गया, OH रिमूव हो गया, किसकी फॉर्म में, NaOH की फॉर्म में, और यहां से H किसके साथ चला गया, NH2 के साथ, क्या बन गया, यहां से अमोनिया बन गया। और बाकी क्या होगा, जैसे हमारे फर्स्ट स्टेप में हुआ था वैसे ही हमारे क्या होगा, इस वाले स्टेप में होगा। हमारा जो हाइड्रोजन जिस साइड से निकला है वहां पर हमारा क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, बॉन्ड। ये बन गया यहाँ पर हमारा बॉन्ड, और ये हमारा क्या हो गया, यहां से अरीन्स बन गया। क्या बन गया, यहां से अरीन्स या फिर बेंजाइन। क्लियर है? ये हो गए इसके फॉर्मेशन, यानी कि इस तरह से आप क्या बना सकते हो, अरीन्स बना सकते हो। अब क्या डिस्कस करेंगे हम, इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने किसके बारे में, फ्री रेडिकल, कार्बीन किसके बारे में, और फिर हमारा कार्बीन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, कार्बन आयन हो गया, कार्बोकेटायन हो गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें नोट करिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए इसमें प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपने स्ट्रक्चर देखी है, तो स्ट्रक्चर देखकर क्या कर सकते हो आप, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जैसे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये कैसा है, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट है। इट इज अ साइक्लिक इंटरमीडिएट। अरीन्स क्या है हमारे, क्या है, साइक्लिक इंटरमीडिएट है। इट इज अ साइक्लिक, बंद है ना चारों तरफ से, इंटरमीडिएट, इज अ साइक्लिक इंटरमीडिएट। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये कैसा है हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड है। इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड है ये एक। और कैसा है ये, और बेटा ये कैसा है, न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट, इट इज अ न्यूट्रल इंटरमीडिएट। इट इज अ न्यूट्रल इंटरमीडिएट। कैसा होगा, न्यूट्रल इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। और देखो इसमें क्या हो जाता है, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाता है, देखो यहां से आप इसकी कंपैरिजन कर सकते हो। किससे कंपैरिजन करोगे, बेंजीन जैसी संरचना रखता है कुछ कुछ, तो बेंजीन से ही आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो। ये हमारा जो होता है बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है रिएक्टिव, बताएंगे। पहले लिखिए इसमें, इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। इट इज मोर रिएक्टिव, it is more reactive than benzene, because रीजन क्या है इसमें, रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें हमारा पाई बॉन्ड रिंग से बाहर भी प्रेजेंट होता है। बिकॉज पाई बॉन्ड इज present outside the ring, and that bond is not a part of resonance, and not a part of resonance, देखो इसमें बताती हूँ, इसमें क्या होता है, हमारी अरीन्स कैसे बनते हैं, इस तरह से बने होते हैं हमारे क्या अरीन्स। ये तो स्ट्रक्चर ही कुछ अजीब बन गई। यहां से देखो ये हमारा क्या बन गया, चलो यहां पर ले लो, ये हो गया ये कार्बन, ये भी हमारा क्या हो गया कार्बन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। अब इसमें आप खुद ही देख लो, हमारे ये क्या हो गई, ये तो हमारी हो गई रिंग से बाहर क्या है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। रेजोनेंस जब आप चेक करोगे तो किस में चेक करोगे, रिंग के अंदर चेक करोगे। यहाँ सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस रिंग के अंदर है, ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा बेंजीन से ज्यादा स्टेबल होगा, कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल।
स्टेबल या ज्यादा रिएक्टिव, स्टेबल नहीं रिएक्टिव होगा, क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा बेंजीन से। नोट करिए इसको। देखिए इसमें अब किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशंस के बारे में, यानी कि जो हमारा अरीन्स या बेंजाइन्स है वो किस किस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जो हमारा अरीन्स होता है वो एक दूसरे के साथ ही सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लेता है, और वो कंपाउंड क्या कहा जाता है, वो कंपाउंड हमारा कहा जाता है डायफिनाइलिन। और वो डायफिनाइलिन किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, ये बताते हैं हम। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रिएक्ट कराएंगे दो अरीन्स की, किसकी रिएक्ट कराएंगे, दो अरीन्स की रिएक्शन कराएंगे हम आपस में। ये हमने क्या ले ली, अरीन्स ले ली, और यहां पर इसके साथ क्या रखेंगे, दूसरी ही अरीन रखेंगे। अब इसमें देखना, जो हम अरीन्स रखेंगे, पहले तो हमने इस तरह से रख दी, तो दूसरी भी आप इस तरह से नहीं रखोगे, दूसरी आप क्या करोगे, पलट कर, यानी कि ये बॉन्ड कैसे होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए ये हमारे बॉन्ड्स। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहां से ये क्या बनाएगा, देखना ध्यान से, यहां से ये क्या बनाएगा, यहां से ये हमारा डायफिनाइलिन बनाएगा। आप सभी को बताया था इसमें भी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज में कि हमारा जो अरीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हमारे जो ये बॉन्ड होंगे, जब इन दोनों को हम क्या रखेंगे, साथ साथ रखेंगे, तो ये बॉन्ड्स हमारे कैसे कर लेंगे, ये आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे। किस तरह से बनाएंगे बॉन्डिंग, किस तरह से बनाएंगे, ये हमारे बॉन्डिंग कुछ इस तरह से कर लेंगे। यहां पर क्या हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई। हमारे रिंग के अंदर वाले बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे। रिंग के अंदर वाले बॉन्ड कैसे रहेंगे, जैसे हमारे पहले दिए हुए थे, बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमारा क्या बन गया, डायफिनाइलिन। डायफिनाइलिन क्लियर है। फर्स्ट रिएक्शन हो जाती है हमारी ये, और सेकंड रिएक्शन देखिए, हम क्या कर सकते हैं, हम अरीन्स का यूज कर सकते हैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जैसे हम क्या बना सकते हैं, अरीन्स की रिएक्शन, अरीन की रिएक्शन जब हम कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ। हाइड्रोलिसिस कर दीजिए इसका, क्या कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस, H2O मिला दीजिए। यहां से क्या होगा, H प्लस में और OH माइनस में डिसोसिएट होगा ये हमारा, H प्लस और OH माइनस में ये हमारा डिसोसिएट होगा। और यहां से क्या होगा, एक कॉर्नर पे H जुड़ जाएगा, एक कॉर्नर पे OH, और यहां से क्या बना लेगा, फिनाइल बना लेगा। क्या बना लेगा, फिनाइल, फिनाइल नहीं फिनॉल बना लेगा। क्या बना लेगा, फिनॉल। देखिए यहां पर क्या होंगे, रिएक्शन करेगा। जो हमारी अरीन्स की रिएक्शन होंगी, जितनी भी रिएक्शन होंगी सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी। किसकी प्रेजेंस में होंगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी। और यहां से ये क्या बन गया, यहां से ये हमारा बन गया फिनॉल। इधर हमारा H जुड़ गया। कोई भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो इसमें हमारा ये वाला बॉन्ड, ये इधर जो हमारा बाहर वाला बॉन्ड होता है ना, रिंग से बाहर वाला, वही ब्रेक होता है, वही हमारा बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, अंदर वाले बॉन्ड हमारे एज इट इज रहेंगे। अंदर वाले बॉन्ड जैसे हैं वो हमारे ऐसे ही रहेंगे। ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से ये बन गया हमारा यहाँ से फिनॉल। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। यहां पर हमारे कंप्लीट होते हैं जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, वो सारे हमारे यहां पर होते हैं कंप्लीट। अगर आज तक की क्लास में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस आईडी पर जाकर आप मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। और चलिए कल इसमें हमारे करेंगे अटैकिंग रिएजेंट। जैसे हमारे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, बहुत डिस्कस किया है इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है, न्यूक्लियोफाइल कैसे होता है, वे हमारे कैसे बनते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम कल से। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।